आज हम खाटू श्याम जी के बारे में बात करेंगे। जो खाटू श्याम जी की कथा है उसके बारे में लोगों के अंदर बहुत ही भ्रांति उत्पन्न हो गई है। तो उसी कथा के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है और ये क्या है। तो खाटू श्याम जी की कथा जो है ये होती है महाभारत के समय से उत्पन्न होती है। जब लाक्षागृह गृह में आग लगी हुई थी, लाक्षागृह गृह में आग लगने के बाद भीम और पांडव सभी और माता कुंती वन में घूम रहे थे। तो उसी दौरान भीम का सामना एक हिडम्ब नाम के राक्षस से हुआ, और जो हिडम्ब नाम का राक्षस था उसी की बहन थी हिडम्बा। तो भीम ने हिडम्ब का वध कर दिया। वध करने के बाद हिडम्ब की बहन ने भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जो माता कुंती ने स्वीकार कर लिया। उस विवाह के प्रस्ताव को जब माता कुंती ने स्वीकार कर लिया तो भीम हिडम्बा के साथ चले गए और कुछ समय वहाँ रहे। उसके बाद फिर वो वापिस आए। हिडम्बा से भीम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, घटोत्कच। तो घटोत्कच का ही पुत्र था बर्बरीक। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण से मुरा नाम के राक्षस का सामना हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने उस मुरा का वध कर दिया। उसी मुरा की पुत्री थी मोरवी। तो मोरवी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपका विवाह जल्दी होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पास ये प्रस्ताव भेजा इंद्रप्रस्थ में कि आप मोरवी का और घटोत्कच का विवाह करवाए। और घटोत्कच के विवाह के बाद तो उन्हीं से एक पुत्र उत्पन्न हुआ बर्बरीक, जिसका नाम रखा, जिसको आज हम खाटू श्याम कहते हैं। बर्बरीक की दादी मायावी विद्या में और धनुर्विद्या विद्या में निपुण थी और उनके द्वारा ही उन्हें शिक्षा मिली। तो बर्बरीक के अंदर वैराग्य का उदय हुआ। तो जब बर्बरीक के अंदर वैराग्य का उदय हुआ तो उसने अपनी दादी से पूछा कि ऐसा कौन है जो मुझे बता सके कि मैं कौन हूँ, मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ। उसके अंदर ये वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो उसकी दादी ने, हिडम्बा ने उससे कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं, अगर वो तुमको शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब भी बर्बरीक ने संकल्प कर लिया कि मुझे भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाना है और गुरु बना के मैं उनके सानिध्य में अपनी साधना शुरू करूँगा, तो ये उसने संकल्प कर लिया। तो वो अपना अवसर देखता रहा बर्बरीक कि कब मैं भगवान श्री कृष्ण से मिलूं, कब मैं उनको गुरु बनाऊं। तो इस प्रकार फिर धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो वो समय आ गया जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। तो जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तभी बर्बरीक पहुंच गया। और जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे बात करी कि आप किसके साथ रहोगे, तो बर्बरीक ने कही कि मैं उसी के साथ रहूँगा जो कमज़ोर रहेगा, जो युद्ध में हारेगा, मैं उसी के साथ दूंगा। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उसको समझाया, लेकिन वो नहीं माना। तो बर्बरीक ने कहा कि एक बात है, अगर आप मुझको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लो तो मैं फिर युद्ध नहीं करूँगा, मैं युद्ध से हट जाऊँगा। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और शिष्य के रूप में स्वीकार करके कहा कि तुम्हारी साधना अब शुरू होती है, तुम अपनी खोज में निरंतर उतरो, स्वयं की खोज में, और मैं तुमको उस मार्ग का रास्ता बताता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको वो रास्ता बताया, लेकिन उसने एक इच्छा जाहिर की कि मैं युद्ध देखूंगा और युद्ध के बाद फिर मैं साधना में चला जाऊंगा। और युद्ध देखने के बाद फिर वो चले गए साधना के लिए। तो बर्बरीक ने कोई अपने भौतिक शरीर का सिर काट के भगवान को नहीं दिया। बर्बरीक ने अपने अहंकार को ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। शीश का संबंध है अहंकार से। जिस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि है तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए से गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो शीश का संबंध यहाँ अहंकार से है। जो मनुष्य अपने अहंकार को गुरु के चरणों में चढ़ा देगा और उसकी सेवा में डूब जाएगा, तो उसी को अध्यात्म के मार्ग में कुछ प्राप्त होता है। इसलिए बर्बरीक ने अपने अहंकार को
भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और समर्पित कर दिया और कह दिया कि भगवान आज से आप जो कुछ भी कहोगे, जो भी आज्ञा दोगे वो सर्वमान्य है, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ही जीवन जीऊँगा। तो उसी प्रकार फिर जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो सभी आए उनसे मिलने के लिए, बर्बरीक से मिलने के लिए। पांचों पांडव आए तो उन्होंने कहा कि अब आप चलो राज में और हम आपका विवाह कर देते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बर्बरीक ने कहा कि अब मैं कोई विवाह नहीं करना चाहता, मैंने सब देख लिया, अब मैं अपनी ध्यान साधना में उतरना चाहता हूँ और मैं स्वयं की खोज में उतरना चाहता हूँ। और ये अध्यात्म का मार्ग उनको दिया और बर्बरीक वनों में रहे और वनों में रह के उसने अपने स्वयं को जान लिया। बर्बरीक भी इस शरीर के रहते रहते जीवन मुक्त हो गए। तो ये उसकी कथा है। आज के समाज में जो भ्रांति फैली हुई है कि अपने भौतिक शरीर का सिर उन्होंने काट के दिया, तो भगवान ने कोई किसी के भौतिक शरीर का सिर काट नहीं लिया, उन्होंने उसके अहंकार को ही लिया। और जब से इसलिए उनकी पूजा होती है। पूजा भी उनकी इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने स्वयं को जान लिया था। उन्होंने इस शरीर के रहते रहते वो यात्रा पूरी कर ली थी, मोक्ष की यात्रा, बर्बरीक ने। और उनका जो मार्गदर्शन है वो भगवान श्री कृष्ण ने किया, गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में उनको स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके उनको अध्यात्म के मार्ग पे भगवान श्री कृष्ण ने लगाया। तो इस प्रकार बर्बरीक का कल्याण हुआ। तो अगर आपको खाटू श्याम की भक्ति करनी है तो खाटू श्याम की भक्ति आपकी जब भी सार्थक होगी जब तुम खाटू श्याम के विचारों को अपने अंदर धारण करोगे। समर्पण कर दो तुम किसी ऐसे मनुष्य के पास जाके जो तत्वदर्शी हो, जिसने उस तत्व को जान लिया हो, और अपनी ध्यान साधना में लग जाओ। तुम भी अपने स्वयं को जानने में लग जाओ, तभी आप खाटू श्याम के भक्त बनोगे। यानी कि बाहर से खाटू श्याम की जय जयकार करने से कुछ नहीं होने वाला। ये जो भीतर का मार्ग है, इस भीतर के मार्ग को अपनाओ। ये तो कथा हैं, इनके अर्थ बहुत गहरे हैं, तुम समझते नहीं इनके अर्थ। तो इस प्रकार ये कथा चलती आ रही है। उसके बाद जो खाटू श्याम का मंदिर बना राजस्थान में, वो अभी उसको ज़्यादा दिन की घटना नहीं है। ये सन 1027 की बात है। उस समय पे रूप सिंह चौहान महाराज्य करते थे सीकर जिले में। सीकर जिले की बात है। तो वहाँ पर खुदाई हो रही थी। तो खुदाई के दौरान वहाँ पर एक सिर निकला मूर्ति का। तो उन्होंने देखा कि ये मूर्ति का सिर है, और बर्बरीक के बारे में कथा थी कि उन्होंने सिर काट के दिया है। तो इसलिए रूप सिंह राजा ने वहाँ खाटू श्याम का मंदिर बनवाया, जो आज प्रसिद्ध है, जो लोग जा रहे हैं वहाँ। तो ये 1027 में इसका निर्माण हुआ सीकर जिले में। और उसके बाद 1720 में अभय सिंह जी ने इसको नए तरीके से बनवाया, जो खाटू श्याम का मंदिर। ये खाटू श्याम के मंदिर की कथा है। आज बहुत से मनुष्य वहाँ जा रहे हैं, बहुत भीड़ है जो वहाँ उत्पन्न हो रही है खाटू श्याम के मंदिर में, लेकिन वो उनके वास्तविक अर्थ को नहीं समझते। वो सिर्फ जाते हैं, वो अपनी मांग को पूरा करने जाते हैं। कोई नौकरी मांग रहे हैं वहाँ जाके, कोई कह रहा है कि मैं बीमार हूँ मुझे ठीक कर दो। तो इस प्रकार लोग अपनी मांग पूरी करते हैं वहाँ। लेकिन सत्य तो यही है कि तुम इन भ्रांतियों में ना पड़ो और अपनी स्वयं की ओर लौटो और इस कहानी के अर्थ को समझो। तुम भी कहीं जाओ और जाके समर्पण कर दो, और समर्पण करके अपनी अध्यात्म की यात्रा में उतर जाओ। देखो कि ये क्या है मार्ग। तुमको ये मनुष्य जन्म मिला हुआ है, इस जन्म का तुम लाभ उठाओ और लाभ उठा के अपनी स्वयं की खोज में उतरो। जिस प्रकार बर्बरीक ने स्वयं की खोज करी और वो पार हो गए। इस कहानी से हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए कि जो तत्वदर्शी है, जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, वो तत्वदर्शी थे, तो तुम्हें तत्वदर्शी पुरुष की शरण में जाना पड़े, जब भी तुम्हारा कल्याण होगा। ये हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। और तत्वदर्शी मनुष्य के पास जाके तुम बस अपने अंदर से, अपने दिल से एक समर्पण कर दो वहाँ जाके, और सेवा में वहाँ मिट जाओ, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुमको भी वो रास्ता मिल जाएगा जो रास्ता बर्बरीक ने चुना। तुम भी अमर हो जाओगे। अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। भ्रांति को अपने अंदर से तुम निकाल दो कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके भौतिक शरीर का सिर लिया था। उन्होंने कोई किसी के भौतिक शरीर का सिर नहीं लिया, और ना ही गुरु किसी भौतिक शरीर का सिर लेगा, क्योंकि ये सब अवैज्ञानिक बात है। और जो अवैज्ञानिक बात है
वो सिद्ध नहीं होती। कि तुम किसी का सिर काट दोगे, जब वो सिर कट जाएगा तो फिर वो 28 दिन बाद जुड़ेगा कैसे? वो जुड़ेगा थोड़ी, वो तो मृत हो जाएगा। इस कहानी में तुमको यही दिखाया गया है कि अहंकार को उन्होंने काट के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और ये स्वीकार कर लिया कि भगवान आप जो भी कहोगे मैं वही करूँगा, मैं आपको समर्पित करता हूँ अपना सब कुछ। तो इसी दौरान फिर वो युद्ध से हटे और निरंतर अपनी खोज में वो लग गए। तो तुम भी अपना कल्याण करो। ये कथा तुम्हें यही शिक्षा दे रही है कि तुम स्वयं की ओर लौटो, खाटू श्याम की भक्ति भी करो, हृदय से करो, दिल से करो। अगर आप समर्पण करना चाहते हो खाटू श्याम को तो हृदय से समर्पण कर दो, अपने मन बुद्धि को समर्पित कर दो और एक ही भाव रखो अपने हृदय के अंदर, दिल के अंदर, मीरा की तरह उस भाव में डूब जाओ, भक्ति में डूब जाओ खाटू श्याम की। कोई मांग मत रखो, कोई डिमांड मत रखो। अगर तुम डिमांड रखोगे, मांग रखोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अगर तुम मन के अंदर कोई डिमांड रखोगे, मांग रखोगे, बस समर्पण करो और समर्पण करके तुम किसी भी देवी देवता की भक्ति में डूब जाओ। जब तुम भक्ति में डूब जाओगे तो वही आनंद तुमको भी उत्पन्न होगा। लेकिन आनंद जब उत्पन्न होगा जब तुम समर्पण कर दोगे। अगर तुम समर्पण नहीं करोगे तो आनंद उत्पन्न होगा नहीं। अपने भीतर ये तुम्हें भाव लेके आना पड़ेगा समर्पण का, तभी आपका कल्याण होगा। तो ये खाटू श्याम की कथा है। आज बहुत भीड़ लगी हुई है, वहाँ लोग जा रहे हैं, हजारों लाखों लोग जाते हैं वहाँ, भीड़ लगी हुई है, लेकिन वो वास्तविक अर्थ को नहीं जान रहे। वो सिर्फ एक दूसरे को देख के वहाँ जा रहे हैं और कुछ नहीं है वहाँ। इस कथा के वास्तविक अर्थ को समझो, देखो इस कथा का वास्तविक अर्थ क्या है। तुम भी अपने अहंकार से मुक्त हो जाओ, अहंकार को चढ़ा दो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, तो तुम्हारा कुछ कल्याण होगा। या किसी गुरु के चरणों में अगर तुम अपने अहंकार को गिरा दोगे, शीश को दान कर दोगे, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और तुम भी अमर हो जाओगे। यही इस कथा का सार है, यही इसका अर्थ है। ओम।